केंद्र में ये थे, अब तो इनके और ज्यादा ताकत मिली है भाजपा को बहुत बड़ी। नहीं, इनकी कसौटी की घड़ी आ गई है। अब ये जो आरोप लगा रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार को कि हमको काम नहीं करने दे रहा, तालमेल नहीं हो रहा है, अब तो लो भैया अब तुम्हारे पास तालमेल है। और देखिए जो ईमानदारी की बात है, जो हम समझ रहे हैं, यह जो सिस्टम है, इस सिस्टम में गरीब आदमी की, आम आदमी की बात की ही नहीं जा सकती। इस सिस्टम में एलाइट लोगों का, कुछ लोगों को लाभ पहुंचा करके और कुछ लोगों को नीचे से खाली मीठे मीठे सपने दिखा करके उनको छलावा देने का एक। सर एक सवाल आपसे पूछिए, ये चुनाव गरीबी अमीरी आप मानते हैं या ध्रुवीकरण हिंदू मुस्लिम चुनाव मानते हैं? अगर सफलता की बात की जाए तो वाकई में क्या है? हम इसको हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण में नहीं मानते हैं। मैं इस चुनाव को बेहतरीन मैनेजमेंट का चुनाव मानता हूं। और जिस तरीके से इन्होंने भारत की जो जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था को इतने बेहतरीन तरीके से अमित एंड कंपनी और ये जो कंपनी है, इस कंपनी ने मैनेज किया है, उसमें कहीं कोई दोहरा नहीं। अब जैसे क्या था, बेस वोट माना जाता था बसपा का हरिजन, हरिजन में भी हालांकि सबको जो एक पर्टिकुलर हरिजनों में भी जो एक पर्टिकुलर जाति है, उस जाति के अलावा जितने अछूत लोग हैं उन सारे लोगों को इसमें बेहतरीन तरीके से बुलाया। यादवों का जाति वोट माना जाता है यादव जी, तो यहाँ इन लोगों ने यादव को छोड़ करके, बैकवर्ड कम्युनिटी में यादव को छोड़ करके बाकी जो गैर यादव बैकवर्ड है उनको इन लोगों ने बुलाया। और उसके बाद इन सारे लोगों के खिलाफ कि ये मायावती दलितों की पार्टी है और ये सपा बैकवर्डों की पार्टी है, इसको करके बाकी जो सवर्ण जातियां हैं, सवर्ण जातियों को इन्होंने अलग तरीके से लामबंद किया। फिर उसके बाद इन सारी पार्टियों को सेकुलर के नाम पर मुस्लिम तुष्टिकरण के नाम पे अपना उधर करके एक बड़ा अपना दायरा बनाया। तो इस तरीके से ये 3 तरीके से वोटों का पोलराइजेशन करवाए हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि साइलेंटली मोदी जी बनारस में, देखिए धार्मिक उपासना सबका अपना अपना हक है, करता है, लेकिन अब 50 कैमरा लेकर के और ताम झाम के साथ और सड़क पर हाजी नादी लेकर के आप बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने जाएं, काल भैरव का दर्शन करने जाएं, तो यह धार्मिक ध्रुवीकरण के अलावा और इसे क्या कहा जाता है? डॉक्टर साहब आपने मैनेजमेंट की बात की है ना, जबरदस्त मैनेजमेंट है, लेकिन ये बताइए कि सबसे अधिक बगावत बीजेपी में थी, टिकट बांटने को लेकर नाराजगी है। उदाहरण आप देख लीजिए, शहर दक्षिणी की जो सीट है, जहाँ दादा 7 बार की विधायक से टिकट काटा गया और हम आप अधिकतर लोग मान रहे थे कि सीट एक तरफा कांग्रेस गठबंधन में जाएगी, लेकिन वो मैनेजमेंट फेल हो गया अदर पार्टियों का, क्योंकि बीजेपी यहाँ भी जीत रही है। अब उसका कारण वही रहा, नीचे ग्राउंड लेवल पर देखो, चाहे जितना हवा बने, वोट तो जो हमारे बूथ का कार्यकर्ता है, पर्टिकुलर उस बूथ का जो हमारा कार्यकर्ता है, वही कार्यकर्ता वोट को निकालता है, वोट को डलवाता है और वहां का जो वोटर है उसकी मानसिकता को वही कार्यकर्ता पहचानता है। यहाँ सब हवा हवाई था और उनका बूथ मैनेजमेंट भी सबसे बेहतर मैनेजमेंट है। वहाँ हमेशा उनके पास एक संगठन है जो उनके यहाँ 24 घंटे काम करता है और कम से कम 2 घंटा सुबह तो रोज काम करता है। मतलब आप एक लाइन में कह सकते हैं कि बीजेपी की जीत में सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ी भूमिका आरएसएस की है। हाँ, और आरएसएस